विद्यार्थियों, नव भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। नेचर ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं और शिक्षा की प्रक्रिया और शिक्षा के अंगों, रूपों, इन सब के बारे में डिस्कस किया। आप सबको पता चल गया कि शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है। इसी के आधार पर हम शिक्षा की प्रकृति को समझने की कोशिश इस वीडियो में करते हैं। जो आपके फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं विद्यार्थियों, जो नए बच्चे आए हैं, उन सबका शिक्षा के साथ संपर्क होना या शिक्षा के अर्थ को जानना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो जो नए विद्यार्थी आए हैं उन सब विद्यार्थियों को बीएड में प्रवेश के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ विद्यार्थियों। देखिए, शिक्षा की प्रकृति। तो शिक्षा की प्रकृति में सबसे पहला है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है विद्यार्थियों। तो पहली प्रकृति शिक्षा की यही है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर मरण तक जो है वो शिक्षा चलती है। तो शिक्षा की पहली प्रकृति यही है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता, दूसरी जो प्रकृति है शिक्षा की, वो है शिक्षा विकासात्मक प्रक्रिया है। कैसी है? शिक्षा विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले कहा महात्मा गांधी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि जो शिक्षा है वो शरीर, मन व आत्मा, इन सबका विकास है। शिक्षा बाहरी रूप में नजर नहीं आती है। शिक्षा का मतलब है मनुष्य के अंदर अंतर्निहित पूर्णता का विकास करना। मतलब शिक्षा जो है वो विकासात्मक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का विकास होता है। इसी के अलावा पेस्टालोजी ने भी यही बात कही कि मनुष्य की जन्मजात जो शक्तियां हैं उनका स्वाभाविक विकास होना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो शिक्षा जो है एक विकासात्मक प्रक्रिया है। रूसो ने भी यही बात कही कि शिक्षा जो है वो अंदर के विकास को कहते हैं। किसको कहते हैं? अंदर के विकास को कहते हैं। बाहरी विकास को शिक्षा नहीं कहते हैं। तो शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इसको हम 3 डेफिनेशन के आधार पर समझ सकते हैं। महात्मा गांधी, पेस्टालोजी और तीसरा है आपका रूसो। अब तीसरी चीज जो आपके सामने आती है वो है कि शिक्षा जो है वो क्या है? शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। संश्लिष्ट का मतलब यह है कि शिक्षा जो है एक दूसरे से जुड़े होकर विकास होता है। अगर व्यक्ति का शारीरिक विकास हो रहा है तो शारीरिक के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है और उस बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है शिक्षा। तो शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? संश्लिष्ट प्रक्रिया है। फिर आता है शिक्षा
द्विमुखी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। ये कहा आपके एडम्स ने। किसने कहा? एडम्स ने कहा कि एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति को शिक्षा देता है और उसके व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। इसके अलावा रॉस ने भी ये कहा कि शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है शिक्षक और दूसरा होता है शिक्षार्थी। कौन होता है विद्यार्थियों? शिक्षार्थी। तो शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है और शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके अलावा शिक्षा जो है विद्यार्थियों वो त्रिमुखी प्रक्रिया भी है। कौन सी है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने कहा। किसने कहा? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने शिक्षा के 3 रूप माने हैं विद्यार्थियों। वो कौन कौन से माने हैं? शिक्षक, पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था विद्यार्थियों। शिक्षक, शिक्षार्थी और तीसरा आता है आपका कौन सा? पाठ्यक्रम। ये 5 विशेषताएं हो गई। इसके अलावा शिक्षा की प्रकृति के बारे में हम बात करें तो शिक्षा एक सचेतन, शिक्षा एक सचेतन प्रयोजनशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक सचेतन एवं प्रयोजनशील प्रक्रिया है। तो शिक्षा के बारे में एक विशेषता, एक प्रकृति ये भी है कि शिक्षा एक सचेतन और क्या है? प्रयोजनशील प्रक्रिया है। एडम्स ने कहा है, इसके बारे में किसने कहा है? एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक सचेतन और प्रयोजनशील क्या है? प्रक्रिया है। ब्राउन भी यही कहता है कि शिक्षा सचेतन रूप से नियंत्रित है। ब्राउन भी यही कहता है कि शिक्षा एक सचेतन प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्या करती है विद्यार्थियों? नियंत्रित करती है। और लास्ट विशेषता आती है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, स्थिर नहीं होती, विकासोन्मुख चलती रहती है। बच्चा शिशुअवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, वृद्धावस्था तक जो भी क्रियाएं करता है उन क्रियाओं से बच्चा सीखता जाता है, अनुभव प्राप्त करता है, गलतियां करता है, उनमें धीरे धीरे सुधार करता रहता है। तो शिक्षा स्थिर नहीं है, वो आजीवन एक निरंतर रूप से गति करती जाती है और विकासोन्मुख होती जाती है। ड्यूबी ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन क्षमताओं का विकास है जिससे व्यक्ति वातावरण पर क्या कर सकता है? नियंत्रण स्थापित कर सकता है। 8वीं विशेषता है शिक्षा एक परिवर्तन है। शिक्षा एक क्या है? परिवर्तन है। और 9वीं विशेषता है शिक्षा व्यक्ति को प्रशिक्षित करती है, व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो हमने देखा शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक सचेतन एवं प्रयोजनशील प्रक्रिया है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, शिक्षा एक परिवर्तन है और शिक्षा व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करती है। विद्यार्थियों क्या प्रदान करती है? प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो हमने शिक्षा की प्रकृति के बारे में समझा कि शिक्षा में क्या क्या चीजें हम स्वीकार करते हैं विद्यार्थियों। तो शिक्षा के बारे में, प्रकृति के बारे में जो हमने समझा वो क्या क्या समझा? पहला हमने देखा था विद्यार्थियों कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यही पढ़ा, चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है। दूसरा हमने देखा शिक्षा विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा विकासात्मक प्रक्रिया है।
तीसरा हमने देखा शिक्षा एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है। चौथा हमने देखा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया है। पांचवा हमने देखा शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। छठा हमने देखा शिक्षा सचेतन प्रयोजनशील प्रक्रिया है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजनशील प्रक्रिया है। इसके अलावा शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक परिवर्तन है, शिक्षा क्या है? एक परिवर्तन है। और शिक्षा जो है वो व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करती है। शिक्षा क्या करती है? प्रशिक्षण प्रदान करती है। इन शिक्षा के जो 8 बिंदु हैं, 9 बिंदु हैं, इन सबको आपको ज्ञात करना है विद्यार्थियों। ये ना केवल बीएड फर्स्ट ईयर, आगामी दिनों में होने वाली, अगर आप एजुकेशन से नेट करते हो उसमें भी ये चीज पूछी जाती है। आरपीएससी के कई एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें ये क्वेश्चन पुटअप आपसे किया जा सकता है, और आगामी दिनों में जो रीट होने वाली है उसमें भी ये क्वेश्चन पुटअप आपसे किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, शिक्षा आजीवन चलती है। शिक्षा मनुष्य के अंदर का विकास है। शिक्षा के 2 केंद्र होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षा के 3 केंद्र, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा सचेतन और प्रयोजनशील है। एडम्स के अनुसार, किसके अनुसार? एडम्स के अनुसार शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। और जॉन डीवी ने तो साफ कहा है, व्यक्ति की उन क्षमताओं का विकास है, व्यक्ति की उन क्षमताओं का विकास है जो क्या होता है, जिससे व्यक्ति वातावरण को क्या करता है? नियंत्रित कर सकता है, उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा एक परिवर्तन है, और इसमें कनिंघम ने अपनी बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी है और कहा है कि व्यक्ति एवं समाज दोनों ही दृष्टिकोणों से, व्यक्ति व समाज दोनों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन की दशा है, दोनों में परिवर्तन लाती है शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति जो है अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण से संबंधित प्रशिक्षण भी प्राप्त करता है। तो आज हमने शिक्षा की प्रकृति के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम शिक्षा के उद्देश्यों, प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली, मध्य भारत की शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आप नव भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के जो आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसका लाभ उठाइए और सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, कॉपी में नोट डाउन करें विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही काफी है विद्यार्थियों, धन्यवाद।